जय श्री राधे कृष्णा। नमस्कार प्रिय भक्तगणों, आज आप सब सुनने वाले हैं ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली निर्जला एकादशी की पौराणिक व्रत कथा। प्रिय भक्तगणों, निर्जला एकादशी का व्रत बहुत ही कठोर होता है। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास में आती है और ज्येष्ठ मास में तपती गर्मी, इस गर्मी में निर्जल रहकर व्रत करना होता है। मतलब एक भी बूंद जल की ग्रहण नहीं करनी है। निर्जला एकादशी के व्रत में नियम यही कहता है। लेकिन इस व्रत में अगर निर्जल रहकर हम पूरे विधि विधान के साथ भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करते हैं, दान दक्षिणा देते हैं, ब्राह्मण को जरूरतमंदों को दान देते हैं, जल का अन्न का दान करते हैं, तो हमें समस्त एकादशियों के फल भी प्राप्त होते हैं। तो बहुत श्रेष्ठ माना गया है। इस व्रत को देव व्रत भी कहा जाता है। शास्त्र अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत करने और इसकी व्रत कथा को सुनने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और सभी मनोकामना की पूर्ति होती है। आज के इस वीडियो में हम आपको निर्जला एकादशी की पौराणिक सत्य कथा, एकादशी माता की कथा और एकादशी के दिन जरूर सुनी जाने वाली बांके बिहारी की कथा सुनाएंगे। आप सभी प्रिय भक्तगण बड़े ही प्रसन्न चित्र मन से इन कथाओं का श्रवण अवश्य ही कीजिएगा। तो आइए भगवान के चरणों का ध्यान करते हुए निर्जला एकादशी की व्रत कथा को सुनते हैं। लेकिन आप कथा को पूरा श्रवण करिए, आधा अधूरा बीच में न छोड़े। किसी भी व्रत कथा को आधा अधूरा बीच में नहीं छोड़ जाता। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने इस कथा को लाइक नहीं किया है। अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण जी के भक्त हैं तो हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें। चलिए अब श्रवण करते हैं निर्जला एकादशी की पावन कथा। भीमसेन व्यास जी से कहने लगे कि हे पिता माता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सब एकादशी का व्रत करने को कहते हैं, परंतु महाराज मैं उनसे कहता हूँ कि भाई मैं भगवान की शक्ति, पूजा आदि तो कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, के बिना नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रति मास की दोनों एकादशियों को मत खाया करो। भीम कहने लगे कि हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो वह मैं रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में व्रत नाम वाली अग्नि है, तो मैं भोजन किए बिना नहीं रह सकता। भोजन करने से वह शांत रहती है, इसलिए पूरा उपवास तो क्या, एक समय भी बिना भोजन किए रहना कठिन है। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष में केवल एक बार ही करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। श्री व्यास जी कहने लगे हैं, पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत शास्त्र बनाए हैं जिनसे बिना धन के थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए रखा जाता है। व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के नाम से भयभीत हो गए और कब कर कहने लगे, अब मैं क्या करूं? मास में 2 व्रत तो मैं नहीं कर सकता। हाँ, वर्ष में एक व्रत करने का प्रयत्न अवश्य कर सकता हूँ। अतः वर्ष में एक दिन व्रत करने से यदि मेरी मुक्ति हो जाए तो ऐसा कोई व्रत बताइए। यह सुनकर व्यास जी कहने लगे कि वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम निर्जला है। तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। आचमन में 6 मासे से अधिक जल नहीं होना चाहिए, अन्यथा मदपान के सदृश हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण न करें तो उसे सारी एकादशी के व्रत का फल प्राप्त होता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नानादि करके ब्राह्मणों को दान आदि देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे और उचित ब्राह्मण को भोजन कराकर फिर आप भोजन कर लेना चाहिए। इसका फल
पूरे 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के बराबर होता है। व्यास जी कहने लगी, हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने बताया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से अधिक है। केवल एक दिन मनुष्य निर्जल रहने से पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं, उनकी मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घेरते हैं। भगवान के पार्षद उसे पुष्पक विमान में बैठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है। इसलिए यकीन के साथ इस व्रत को करना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और गौ का दान करना चाहिए। इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला एकादशी व्रत करने से पूर्व भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैं निर्जला व्रत करता हूँ, दूसरे दिन भोजन करूंगा। मैं इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करूंगा, अतः आपकी कृपा से मेरे सब पाप नष्ट हो जाए। इस दिन जल से भरा हुआ एक घड़ा वस्त्र से ढककर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं, उनको करोड़ों पल सोने के दान का फल मिलता है, और जो इस दिन यज्ञ अधिक करते हैं, उसके फल का वर्णन तो किया नहीं जा सकता। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं, वे चांडाल के समान हैं। वे अंत में नरक हो जाते हैं। जिसने निर्जला एकादशी का व्रत किया है, वह चाहे ब्रह्म हत्यारा हो, मद्यपान करता हो, चोरी की हो या गुरु के साथ द्वेष किया हो, मगर इस व्रत के प्रभाव से स्वर्ग जाता ही है। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करते हैं, उन्हें अग्रलिखित कर्म करने चाहिए। प्रथम भगवान का पूजन, फिर गोदान, ब्राह्मणों को मिष्ठान दक्षिणा देनी चाहिए तथा जल से भरे कलश का दान अवश्य करना चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, जूते आदि का दान भी करना चाहिए। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं, उन्हें निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस कथा को सुनने से अपार धन संपत्ति और सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आइए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के चरणों का ध्यान करते हुए इस कथा को सुनते हैं। एक समय की बात है, किसी गांव में एक जाट रहता था। उसकी नई नई शादी हुई थी। शादी होने के बाद वह व्यक्ति पहली बार अपनी पत्नी को लेने अपनी ससुराल जा रहा था। वह युवक नए नए और सुंदर वस्त्र पहनकर अपनी ससुराल को जाने के लिए चल पड़ा। रास्ते में उसने देखा एक गाय बहुत प्यासी है और अपनी प्यास बुझाने के लिए एक तालाब में पानी पीने के लिए जाती है। जेठ के महीने की गर्मी में प्यास से व्याकुल गाय उस तालाब में जल पीकर अपनी प्यास तो मिटा लेती है, लेकिन उस तालाब से बाहर नहीं निकल पाती है। वह कई बार प्रयास करती है, लेकिन उस तालाब से निकल नहीं पाती है। फिर वह गाय उस जाट को देखती है और कहती है, हे मुसाफिर, मुझे इस दलदल से बाहर निकाल दो। जाट बोला, नहीं, मैं तुम्हें नहीं निकाल सकता। तुम्हें निकालने से मेरे नए नए और सुंदर वस्त्र खराब हो जाएंगे। मैं अपनी पत्नी को लेने पहली बार अपनी ससुराल जा रहा हूँ। तब गाय बोली कि हे मूर्ख, आज निर्जला एकादशी है और आज के दिन अगर तुम मुझे इस तालाब से निकाल लोगे तो तुम्हें असीम पुण्य की प्राप्ति होगी। मैं तुम्हें ऐसा आशीर्वाद दूंगी जिससे तुम्हारी 7 पीढ़ियां तर जाएंगी। नाराज होकर गाय बोली, अगर तुम मुझे बाहर नहीं निकाल लोगे तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी। गाय की बात ना मानने से गाय क्रोधित हो गई और गाय ने कहा, जा, तू अब से 8 पहर बाद गधा बन जाएगा। ऐसा सुनकर वह जाट डर गया और गाय से माफी मांगने लगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और वह गाय तालाब में डूब चुकी थी। ऐसा देखकर वह जाट बहुत पछताने लगा। दुखी मन से वह अपनी ससुराल गया। ससुराल में उसे देखकर सब बहुत प्रसन्न हुए, किंतु जाट जैसे ही वहां पहुंचा, वह अपनी पत्नी को लेकर तुरंत जाने की जिद करने लगा। सभी ससुराल वालों ने उससे कहा, इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? अभी थोड़ा रुक कर जाओ। तब जाट ने गाय के श्राप वाली बात उन सभी से बता दी और अपनी पत्नी को लेकर तुरंत ही वहां से चल दिया और अपने घर पहुंच गया। जैसे ही 8 पहर व्यतीत हुए, वाह, जाट गधा बन गया।
यह देखकर उसकी पत्नी बहुत दुखी हुई और कई दिन इसी प्रकार व्यतीत हो गए। फिर घर में अन्न धन की कमी होने लगी। तब वह गधा अपनी पत्नी से बोला कि तुम मुझे साथ में ले चलकर मजदूरी करने चलो। उसकी पत्नी और गधा दोनों राजा के यहाँ पहुँचते हैं। वहां पर कुएं की खुदाई का काम चल रहा होता है। राजा उसे अपने यहाँ काम पर रख लेता है। फिर उसकी पत्नी अपने सिर पर मिट्टी से भरी हुई डलियां रखकर काम करने लगती है। यह देखकर वहां काम कर रहे अन्य मजदूर उस स्त्री से कहते हैं कि बहन, जब तुम्हारे पास गधा है तो तुम मिट्टी अपने सर पर लादकर क्यों ढो रही हो? वह उनसे कुछ नहीं कहती है। यह सब दृश्य दूर से राजा भी देख रहा होता है। फिर एक दिन राजा उस स्त्री से पूछता है कि तुम इस गधे से काम क्यों नहीं लेती हो? तब स्त्री कहती है कि हे महाराज, यह गधा नहीं है, यह मेरे पति हैं। एक गाय के श्राप के कारण यह गधा बन गए हैं। फिर उस स्त्री ने पूरी कहानी राजा को बताई। तब राजा ने उस स्त्री की मदद करने की सोची और अपने राज्य के विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर इसका उपाय पूछा। तब उन ब्राह्मणों ने राजा से कहा कि महाराज, इसका एक ही उपाय है। अगर कोई मनुष्य अपने जीवन काल में 101 एकादशी का व्रत रख चुका हो और वह अपने इस पुण्य का फल अगर इस गधे को दे दे तो वह फिर से मनुष्य बन जाएगा। इसके बाद राजा ने अपने सिपाहियों के द्वारा पूरे नगर में यह खबर पहुंचा दी कि जिस किसी ने भी 101 एकादशियों का व्रत रखा हो और अगर वह अपना पुण्य देने को तैयार हो तो वह उस व्यक्ति को अपना आधा राज्य दान कर देंगे। किंतु ऐसा ऐलान करने के बाद भी पूरे राज्य में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला। किसी ने 11 तो किसी ने 21 एकादशियों का ही व्रत कर रखा था। यह सुनकर राजा बड़ा चिंतित हुआ। ही देर में वहां पर एक बूढ़ी स्त्री आती है और वह राजा से कहती है कि महाराज, मैंने पूरी 101 एकादशियों का व्रत कर रखा है। तब राजा खुश होकर बोला कि हे माता, आप अपनी 101 एकादशी के व्रत का इस गधे को दे दीजिए। मैं आपको अपना आधा राज्य और ढेर सारा धन दूंगा। तब बूढ़ी स्त्री कहती है कि मैं इस उम्र में राज्य और धन को लेकर क्या करूंगी महाराज। मैं इस गधे को केवल 100 एकादशी के व्रत का ही पुण्य दूंगी और बची हुई एक एकादशी जो निर्जला एकादशी है उसका पुण्य है मैं स्वयं अपने पास रखूंगी, क्योंकि निर्जला एकादशी के व्रत का पुण्य मुझे मोक्ष दिलाएगा और मैं भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी को प्राप्त कर लूंगी। ऐसा कहकर उस बूढ़ी स्त्री ने 100 एकादशियों के व्रत का फल उस गधे को दे दिया और उस पल के प्रभाव से वह गधा फिर से मनुष्य बन गया। किंतु एक एकादशी का पुण्य न मिलने से उसका पूरा शरीर तो मनुष्य का बन गया, किंतु उसके शरीर से गधे की पूंछ न हट पाई। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तगणों, आइए अब श्रवण करते हैं एकादशी माता की कथा। इस कथा को सुनने से ही एकादशी का व्रत पूरा माना जाता है। एक बार एक बूढ़ी माँ ने एकादशी का उपवास रखा। बड़ी ही भक्ति भाव से घर एकादशी की पूजा किया करती थी। वो बूढ़ी हो चुकी थी। उन्हें वृद्ध अवस्था में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं चाहिए थी जो एकादशी का उपवास रखती, क्योंकि एकादशी का उपवास रखने से तो श्री हरि की कृपा से सब कुछ मिल जाता है। वह बूढ़ी माँ तो अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के सुख सुविधा के लिए इतना कठिन व्रत रखती थी। वो दिन भर तो बड़ा कठिन व्रत करती और अपने प्यास को किसी तरह से रोक रही, क्योंकि एकादशी के व्रत में जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करती थी। द्वादशी को ही जल पीकर वह अपने व्रत का पारणा किया करती थी। दिन भर उन्होंने किसी प्रकार अपने मन को संयमित रखा। पूजा पाठ की व्रत की कथा पढ़ी सुनी और फिर पंडित जी को मिट्टी के एक पात्र में भरकर पानी और मौसमी फल दान में दिए। दोना भरकर शक्कर भी वितरित की। उन्हें गर्मी के कारण बड़ी बेचैनी हो रही थी। एक तो निराहार और निर्जल रहकर उपवास रखा था और उनको प्यास भी अधिक सता रही थी। इस कारण उन्होंने सोचा कि चलो पानी में बैठूं, इससे शायद थोड़ी शांति मिले। ऐसा सोचकर वो पानी में बैठी रही। पानी से बार बार कुल्ला करती और मुंह हाथ धोती रही। तब कहीं जा उन्हें थोड़ा बहुत चैन मिला।
एक तो धूप तेज की पड़ रही थी, इस कारण बार बार बूढ़ी माँ का मुंह सूखा जा रहा था। बूढ़ी माँ बड़ी बेचैन हो रही थी। एक तो बुढ़ापा और दूसरी भयंकर गर्मी। बुढ़ापे की स्थिति ही कुछ ऐसी होती है, बड़ी मुश्किल से धीरज बन पाता है। अब किसी प्रकार पूरा दिन कट पाया। अब बूढ़ी माँ के सामने पहाड़ सी लंबी रात थी, जिसका कट पाना बड़ा ही मुश्किल दिखाई दे रहा था। चारपाई पर पड़ी हुई माँ को किसी प्रकार भी शांति नहीं मिल रही थी। बार बार प्यार की मारे गला सूख रहा था और वह इस प्रकार बेचैन होकर करवटें बदलती जा रही थी। कई बार उठकर वे घर के बाहर जाती, फिर अंदर आ जाती। न उन्हें घर के अंदर शांति मिल रही थी, न बाहर घर में पड़ी पड़ी वे एकादशी माता को याद कर रही थी और मन में ध्याती रही कि हे माता, आप मेरी लाज रखिएगा, आप ही मुझे शक्ति दीजिएगा ताकि मैं भली भांति आपका व्रत कर सकूं और यह पहाड़ सी रात चैन से बीत जाए। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ ही रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, लेकिन आखिरकार उनकी सहनशीलता की टूट गई और वे घबराकर प्यास के मारे एकदम चिल्ला पड़ी। बचाओ बचाओ! बूढ़ी माँ का चिल्लाना सुनकर उनके परिवार के सभी सदस्य उनके आसपास इकट्ठा हो गए और बूढ़ी माई की चारपाई के आसपास पहुंच गए। अम्मा जी, क्या हुआ आपको? क्यों चला रही हो? और जब आपसे व्रत नहीं रखा जाता तो इस बुढ़ापे में इतना कठिन व्रत क्यों कर रही हो? अम्मा जी, अगर शरीर में ताकत है तभी तो भक्ति हो पाएगी। आप पानी पी लीजिए। बूढ़ी माँ अपने परिवारजनों से बोली, मेरे तो प्यार के मारे प्राण ही निकले जा रहे हैं। जरा जल्दी से मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा तो रख दो। नाथियों ने दौड़कर दादी की छाती पर ठंडे पानी का बर्तन रख दिया। तब कहीं जाकर उन्हें थोड़ा बहुत सुकून मिला, और जब सुकून मिला तो थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। इधर एकादशी माता सोचने लगी, यह है तो बूढ़ी माँ, लेकिन बड़े नियम से मेरा व्रत रखती है, चलकर इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। ऐसा विचार कर एकादशी माता आधी रात को मुर्गा बनकर कुकड़ू करने लगी। मुर्गे की तेड़ सुनकर बूढ़ी माँ जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर देखा, लेकिन आसमान में तो कहीं भी उन्हें सुबह का तारा दिखाई नहीं दिया। अब वे सोचने लगी कि फिर ये मुर्गा क्यों और कैसे बोल गया। एक तो उन्हें प्यास लग रही थी, अब थोड़ा बहुत उनका मन ही परचम होने लगा। आखिरकार उन्होंने दृढ़ निश्चय किया, अब तो मैं इस व्रत को पूरा करके ही छोड़ूंगी, फिर चाहे व्रत पूरा होने तक मेरे प्राण ही क्यों ना निकल जाए। मन में ऐसा पक्का निश्चय करके वह वापस चारपाई पर आकर लेट गई। थोड़ी ही देर के बाद एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए, तो वह एक छोटी सी कन्या का रूप धरकर गिलास में मीठा पानी लेकर उनके सिरहाने खड़ी हो गई और जोर से बोली, दादी जी, सवेरा हो गया है, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का भरा हुआ गिलास देखकर बूढ़ी माँ का मन ललचाने लगा। प्यास के मारे गला सूख रहा था, किंतु अचानक उनको याद आया कि उनका तो एकादशी का उपवास। फिर उन्होंने सोचा कि अभी तक किसी भी तरह से ये शरबत नहीं पी सकती, और फिर वह चुपचाप वापस अपनी चारपाई पर लेट गई। तभी उन्हें आंख लगी और उन्हें एहसास हुआ कि मानो किसी ने उन्हें पानी से भरे हुए कुएं में पटक दिया हो। बहुत देर तक उस कुएं में हाथ पांव चलाती रही, लेकिन इस बीच उन्होंने अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने दी, क्योंकि उनका एकादशी का उपवास जो था और वह पक्के निश्चय के साथ अपना व्रत पालन करती रही। थोड़ी ही देर में ऐसा लगा मानो सामने जैसे आग जल रही हो। आग के कारण बड़ी भारी गर्मी लगने लगी। प्यास के मारे उनके प्राण निकलने लगे, लेकिन इतना सब होने के बाद भी बूढ़ी माँ ने पानी की एक बूंद भी नहीं पी। वह तो बस चारपाई पर बैठी बैठी एकादशी माता का ध्यान करती रही। सवेरा होने में कुछ ही समय है, यह जानकर बड़ी तसल्ली के साथ इधर उधर घूमने लगी। एकादशी माता अब तक यह बात अच्छी तरह से समझ गए कि इन बूढ़ी माँ को किसी भी प्रकार से अपने व्रत नहीं डाला जा सकता। वे उनके सत्य व्रत को भली भांति समझती थीं। अब सवेरा हो गया तो बूढ़ी माँ ने स्नान किया, भगवान श्रीहरि का पूजन किया,
फिर एकादशी माता की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया, तो कहीं जाकर उन्होंने जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद बूढ़ी माँ ने स्वयं भोजन किया और इसके प्रभाव से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। अब उनके घर में किसी भी चीज का कोई अभाव नहीं रहा। उनका घर हर प्रकार के सुख साधनों से भर गया। नाती नातिन से उनका घर पर गया और वह उसी दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता के व्रत के पुण्य प्रताप से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोग कर वह बूढ़ी माँ अंत में भगवान विष्णु के धाम कुछ चली गई। एकादशी माता ने और बूढ़ी माँ को और उनके परिवार को हरा भरा किया। वैसे ही है एकादशी माता। हम सभी की मनोकामनाएं पूर्ण कीजिएगा। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी। अब सुनेंगे बांके बिहारी की कथा। बोलो बांके बिहारी की जय हो। ठाकुर जी महाराज की जय हो। कृष्ण कन्हैया भगवान की जय हो। श्री कृष्ण भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। एक ब्राह्मण था। वह रोजाना घर घर जाकर भागवत गीता का पाठ किया करता था। एक दिन उन्हें एक चोर ने पकड़ लिया और कहा कि तेरे पास जो कुछ भी है मुझे दे दे। तब वह पंडित बोला कि बेटा मेरे पास कुछ भी नहीं है, तुम एक काम करना, मैं यही पड़ोस के घर में जाकर भागवत गीता का पाठ करता हूँ। वह यजमान बहुत ही दानी लोग हैं। जब मैं सुना रहा होता हूँ तब तुम उनके घर जाकर चोरी कर लेना। तो चोर ने उनका कहा मान लिया और पंडित को छोड़ दिया। दूसरे दिन जब पंडित जी पड़ोस में कथा सुनाने गए तब वह चोर वहां पर आ गया। तब पंडित जी बोले कि यहाँ से मिलो, दूर एक गांव है वृंदावन, वहां पर एक लड़का आता है जिसका नाम है कान्हा। वह हीरे मोतियों जवाहरातों से लदा हुआ रहता है। अगर कोई लूटना चाहता है तो उसको लूटो। वह रोज रात को उस पीपल के पेड़ के नीचे आता है जिसके आसपास बहुत सी झाड़ियां हैं। चोर ने यह सुना और खुशी खुशी वहां से चला गया। वह वहां से सीधे अपने घर गया और अपनी बीवी से बोला कि आज मैं कान्हा नाम के बच्चे को लूटने जा रहा है, मुझे रास्ते में खाने पीने के लिए कुछ सामान बांध कर दे दो। तो उसकी पत्नी ने सत्तू उसको दे दिया और कहा कि बस यही है जो कुछ है। तो चोर ने कहा कोई बात नहीं, इतना ही काफी है। आज मेरा यह संकल्प है कि मैं आज उस कान्हा को लूट कर ही आऊंगा। वह पैदल ही पैदल टूटे चप्पलों से वहां से चल पड़ा। रास्ते में कान्हा का नाम लेते हुए अगले दिन शाम को जब वहां पहुंचा, जो जगह उसे पंडित जी ने बताई थी, अब वहां पहुंचकर उसने सोचा कि अगर मैं यही सामने खड़ा हो गया तो बच्चा मुझे देखकर भाग जाएगा, तो मेरा यहाँ आना बेकार हो जाएगा। इसीलिए क्यों नहीं मैं पास वाली झाड़ी में छुपकर बैठ जाता हूँ। जैसे ही वह बच्चा आएगा तो उसे लूट लूंगा। यह सोचकर वह जैसे ही झाड़ी में घुसा तो झाड़ियों के कांटे उसको चुभने लगे। उस समय उसके मुंह से एक ही आवाज आई, कान्हा कान्हा। उसके सारे शरीर पर कांटे ही कांटे लग गए, पर उसके मुंह से सिर्फ एक ही आवाज निकल रही थी कि कान्हा आ जाओ, कान्हा आ जाओ, कान्हा। अपने भक्तों की ऐसी दशा देखकर कान्हा जी चल पड़े। तभी रुक्मणी जी बोली कि प्रभु आप कहाँ जा रहे हो? वह आपको लूट लेगा। तो प्रभु बोले कि कोई बात नहीं, मैं अपने ऐसे भक्तों के लिए लूट जाना तो क्या मिट जाना भी पसंद करता हूँ। ठाकुर जी ने बच्चे का रूप धारण किया और आधी रात को वहां आ गए और वह जैसे ही पेड़ के पास पहुंचे, चोर एकदम से बाहर आ गया और उन्हें पकड़कर बोला कि कान्हा तूने मुझे बहुत दुखी किया है। ये चाकू देख रहा है ना, अब चुपचाप सारे गहने मुझे दे दे, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। तो कान्हा जी ने हंसते हुए सारे गहने उसे दे दिए। चोर हंसी खुशी अगले दिन अपने गांव वापस पहुंच गया। सबसे पहले उस जगह गया जहां पर पंडित जी कथा सुना रहे थे। जितने भी गहने वह चोरी करके लाया था उसका आधा हिस्सा पंडित जी के चरणों में रख दिया। जब पंडित जी ने पूछा कि यह क्या है, तब उसने कहा कि आपने ही मुझे उस कान्हा का पता दिया था, मैं उसी को लूट कर आया हूँ और यह आपका आधा हिस्सा है। तो पंडित जी ने सुना तो यकीन नहीं हुआ और बोले कि मैं इतने सालों से पंडिताई कर रहा हूँ, वह मुझे आज तक नहीं मिला और तेरे जैसे पापी को कान्हा कहाँ से मिल सकता है। तो
तो चोर ने कहा कि मैं सच बोल रहा हूँ। चोर के बार बार यही बात कहने पर पंडित जी बोले कि चल मैं भी चलता हूँ तेरे साथ, वहां पर मुझे भी दिखा कान्हा कैसा दिखता है। और वह दोनों वहां से चल दिए। चोर ने पंडित जी से कहा कि आओ मेरे साथ यहाँ पर छुप कर बैठ जाओ। दोनों का शरीर फिर कांटों से लहूलुहान हो गया और बस मुंह से एक ही आवाज निकली कि कान्हा कान्हा आ जाओ। ठीक मध्य रात्रि कान्हा जी बच्चे के रूप में वहां आए तो दोनों झाड़ियों से निकलकर बाहर आ गए। पंडित जी की आंख में आंसू थे, वह फूट फूट कर रोने लगे। चोर के चरणों में गिर पड़े और बोले कि हम जिसे आज तक देखने के लिए तरसते रहे, जो आज तक लोगों को लूटा आया है, तुमने आज उसे ही लूट लिया। तुम धन्य हो, आज तुम्हारी वजह से मुझे कान्हा के दर्शन हुए हैं। तुम धन्य हो, इसीलिए कहा जाता है कि जो सच्चे दिल से कृष्ण कन्हैया को पुकारता है तो वह भागे भागे चले आते हैं। तो प्रेम से कहिए श्री राधे राधे, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। बोलिए श्री लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की जय। हरे कृष्णा। एक और कहानी कहने वाला हूँ, लपसी और तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या करता था, लेकिन उसे चोरी करने की आदत थी। लपसी हमेशा शेर की लस्सी बनाता और पहले भगवान को भोग लगाता, उसके बाद में स्वयं भोजन करता। दोनों भाइयों का यही नियम था। तो एक दिन कोई बात को लेकर दोनों भाइयों में कहा सुनी हो गई। तो तपसी बोला कि मैं रोजाना भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला कि मैं रोज भगवान को भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। ऐसा कहते हुए दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तभी वहां से नारद जी गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता हुआ देखकर वहां आए और उनसे पूछा कि तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो। तो दोनों ने अपने आप को बड़ा बताया और साथ में बड़ा होने का कारण भी बताया। तो नारद जी बोले कि मैं तुम्हारा फैसला कर दूंगा, कल आऊंगा बता दूंगा अभी कौन बड़ा है। दूसरे दिन लपसी और तपसी स्नान कर अपनी रोज की भांति भगवान की भक्ति करने आए। तो नारद जी ने छुपकर बहुमूल्यवान एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। जैसे ही भक्ति करते हुए तपसी की नजर उस अंगूठी पर पड़ी तो चुपचाप से उठाई और अपने पैर के नीचे दबा ली। लपसी की नजर अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। उसने पहले भगवान को भोग लगाया और फिर स्वयं भोजन करने के लिए बैठ गया। थोड़ी देर बाद नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि अब बताओ हम में से कौन बड़ा है। तो नारद जी ने तपस्वी से खड़ा होने के लिए कहा तो वह खड़ा हुआ तो उसके पैर के नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई दी। तो नारद जी ने तपस्वी से कहा, तपस्या तो तुम करते हो, इतनी तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई। यह अंगूठी मैंने ही तुम दोनों की आगे रखी थी। मैं यह देखना चाहता था कि तुम दोनों में से किसके मन में लालच है, तो तूने तो अंगूठी दिखाई पड़ते ही झट से अपने पैर के नीचे दबा ली। लेकिन लपसी का ध्यान अंगूठी पर जाने के बाद भी लपसी ने अंगूठी को ना ही उठाया और ना ही ध्यान दिया। उसने सिर्फ अपने भगवान जी में ही ध्यान रखा, उन्हें भोग लगाया और बाद में स्वयं भोजन करने लगा। इसीलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल नहीं मिलने वाला। जितनी चाहे मर्जी तुम तपस्या कर लो, तुम्हें इसका कोई भी फल नहीं मिलेगा। तो तपस्वी को यह सुनकर बहुत ही दुख हुआ और वह शर्मिंदा होकर नारद जी से माफी मांगने लगा और कहने लगा कि आज तक की मेरी गलती माफ करो और मुझे बताओ कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। आज के बाद कभी भी मैं चोरी नहीं करूंगा। तो नारद जी ने कहा कि यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई आदमी ब्राह्मण को भोजन करवाकर उसे दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर किसी को सूट साड़ी अगर हम देते हैं, उसके ऊपर अगर भेंट स्वरूप कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति दिए से दिया जलाएगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई औरत आंगन लीप कर चौका नहीं लीपेंगी तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। यदि कोई व्रत कथा में सारी कहानी सुन ले लेकिन तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा।
उसी दिन से हर व्रत कथा और कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी कहीं और सुनी जाती है। आइए अब श्रवण करते हैं तुलसी माता की कथा, जिसको एकादशी के दिन अवश्य सुनना चाहिए। इस कथा का श्रवण करने से श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है। एक ग्रामीण कथा के अनुसार एक परिवार में ननद भाभी रहती थी। ननद अभी कुंवारी थी। वह तुलसी की बड़ी सेवा करती थी, पर भाभी को यह सब फूटी आंख नहीं सुहाता था। कभी कभी तो वह गुस्से में कहती कि जब तेरा विवाह होगा तो तुलसी ही खाने को दूंगी तथा तुलसी ही तेरे दहेज में दूंगी। यथा समय जब ननद की शादी हुई तो उसकी भाभी ने बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़कर रख दिया। भगवान की कृपा से वह गमला स्वादिष्ट व्यंजनों में बदल गया। गहनों के बदले भाभी ने ननद को तुलसी की मंजरी पहना दी तो वह सोने के आभूषणों में बदल गई। वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया तो वह रेशमी वस्त्रों में बदल गया। ससुराल में उसके दहेज आदि के बारे में बहुत बढ़ाई हुई। इस पर भाभी को बड़ा आश्चर्य हुआ और तुलसी जी की पूजा का महत्व उसकी समझ में आ गया। भाभी की एक लड़की थी। वह अपनी लड़की से कहती कि तू भी तुलसी की सेवा किया कर, तुझे भी बुआ की तरह फल मिलेगा। पर लड़की का मन तुलसी की सेवा में नहीं लगता था। लड़की के विवाह का समय आया तो भाभी ने सोचा, जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननद से किया उसी के कारण उसे इतनी इज्जत मिली, क्यों न मैं अपनी लड़की के साथ भी वैसा ही व्यवहार करूं। उसने तुलसी का गमला फोड़कर बारातियों के सामने रख दिया, परंतु इस बार मिट्टी मिट्टी ही रही। मंजरी व पत्ते भी अपने पूर्व रूप में ही रहे तथा जनेऊ जनेऊ ही रहा। सभी बाराती भाभी की बुराई करने लगे। ससुराल में सभी लड़की की बुराई कर रहे थे। भाभी ननद को कभी घर नहीं बुलाती थी। भाई ने सोचा मैं ही बहन से मिलाऊं। उसने अपनी इच्छा पत्नी को बताई तथा सौगात ले जाने के लिए कुछ मांगा। भाभी ने थैले में जुआर भरकर कहा, और तो कुछ है नहीं, यही ले जाओ। वह दुखी मन से चल दिया। भला बहन के घर कोई जुआर लेकर आता है। बहन के नगर के समीप पहुंचकर उसने एक गौशाला में गाय के सामने जुआर का थैला उलट दिया। तब गौपालक ने कहा, ए भाई, सोना मोती गाय के आगे क्यों डाल रहे हो? यह देखकर भाई को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और उसने सभी हीरे मोती तथा सोना वापस अपने थैले में रख लिया। भाई ने सारी बात अपनी बहन को बताई और बड़ी खुशी खुशी उसने सारे हीरे मोती और जेवर अपनी बहन को दिए। दोनों भाई बहन एक दूसरे को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। जय श्री कृपा माता तुलसी ने नंद पर की, ऐसी ही कृपा सभी पे करना बोलिए। श्री तुलसी शालिग्राम जी की जय बोलिए। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। इस कथा को पूरा सुनने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। जय श्री राम। हर हर महादेव।